दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है क्लीनिंग प्रोसेस। ऊर्जा फील्ड के विषय में मैंने आपको पिछली ऑडियो में समझाया है कि किस प्रकार से इंसान का ऊर्जा फील्ड यानी कि जो एनर्जी फील्ड होता है उसमें किस किस प्रकार के अवरोध आते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको ये ऑडियो समझ में आएगा। तो जो ऊर्जा फील्ड है, मैंने जैसे बताया कि ऊर्जा फील्ड में किस प्रकार से भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक दोष बाधा, एंटिटीज़ की बाधा, पाप, श्राप, कर्स, हैक्स, एस्ट्रल पैरासाइट्स या और भी नेगेटिव कॉर्ड और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जिनके वजह से मनुष्य का एनर्जी फील्ड बहुत हद तक बर्बाद हो जाता है। और लगभग यहाँ 100% लोगों का है। यहाँ से मेरा मतलब है कि जो भी मेरे साधक हैं, काफ़ी लोगों का अच्छा है, काफ़ी लोग अगर वर्क नहीं करते हैं तो उनका अच्छा है भी नहीं, और कुछ लोगों का पूरी तरह मैल्फिक है क्योंकि उनको अभ्यास करना नहीं है। तो खैर उनकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि अगर आप इस चीज़ को सुधारते सुधारते आपको टाइम लग रहा है, आप नहीं करना चाहते हैं या फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो आप ये प्रोसेस हमसे भी करा सकते हैं। ठीक है। अब इस चीज़ में होता क्या है कि सबसे पहली चीज़ कि जो भी आपके ऊपर कर्स होते हैं, श्राप होते हैं, एंटिटीज़ होती हैं, जैसा कि मैंने पिछली ऑडियो में आपको बताया कि किसी के शरीर में कोई एंटिटीज़ है, उसके आभा मंडल में है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब तक वो पोजेशन की अवस्था में या फिर सवारी की अवस्था में आकर ना खेले तब तक आप मानोगे नहीं कि आपके ऊपर स्पिरिट है। ये एक बहुत अलग पड़ाव होता है। कई बार जो स्पिरिट्स होती हैं वो इस तरह से खेलती भी हैं शरीर पर। खेलना मतलब कि पोजेस कर लेना। काफ़ी बार ये होता है कि बहुत सी एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जो पोजेस नहीं करती हैं। ठीक है, मतलब पोजेस से मेरा मतलब है कि वो संपूर्ण शरीर को पोजेस नहीं करती हैं, वो किसी एक चक्रा में जाके बैठ जाती हैं या फिर आपके आभा मंडल में जाके बैठ जाती हैं, आपके ऊर्जा फील्ड में जाके बैठ जाती हैं, और वहाँ से धीरे धीरे आपकी एनर्जीज़ को वो चुराती रहती हैं। अब ये क्यों चुराती हैं इस विषय में पहले भी ऑडियो दे चुका हूँ कि कोई भी एंटिटी, शक्ति, अब इनको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब तक ये लोग शरीर में होते हैं, जो इंसानी एंटिटीज़ होती हैं, जब तक वो शरीर में होते हैं तो वो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या और भी बहुत प्रकार के फूड वगैरह लेते हैं जिससे उनका शरीर चलता है। ठीक है, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है और वो अतिरिक्त भटकती हुई आत्माएं होती हैं, तब भी उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है खुद को चलाने के लिए। वरना आप खुद बताइए कि किसी व्यक्ति पर कोई एंटिटीज़ आ गई, कोई एंटिटी पोजेस कर लेती है, तो उनको क्या लाभ? उनको लाभ सिर्फ इतना होता है कि वो उस व्यक्ति की ऊर्जा चुराएंगे और उस व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करके वो सारी चीज़ें भोगते हैं जो वो भोगना चाहते हैं, जैसे खाना पीना या फिर काम वासना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। ठीक, अब कुछ एंटिटीज़ तो पूरी तरीके से पोजेस करके काम करती है। ठीक है, यानी कि पूरी तरह पोजेस कर लेगी ताकि वो हर एक भोग विलास को वो कर सके। ठीक है, ताकि उसको वो पूरी तरीके से अनुभव में आए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं, और ये मैक्सिमम एंटिटीज़ ऐसी ही होती हैं जो इंसान के चक्रों में बैठ जाती हैं, उसके ऑरा फील्ड में बैठ जाती हैं, और फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति की एनर्जी चुराती हैं। और चूँकि जो एंटिटीज़ होती है उसका अपना एक ऊर्जा फील्ड होता है और वो काफ़ी नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर में छोड़ती जाती हैं, जिससे आपके शरीर में बीमारी भी पनपने लगती है। ठीक है, बीमारी भी होने लगती है। और शायद आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन आज के वक्त में जितने भी बीमार व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, उन सब के पीछे
या तो एंटिटीज़ होती हैं, या उसका जो ऊर्जापात होता है वो बहुत ज़्यादा मैलेफिक होता है, या फिर कई बार कॉर्ड्स के माध्यम से भी व्यक्ति बीमारियों को लेता रहता है। इंसान नेचुरली बीमार बहुत 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 कम पड़ता है असल में। और ये चीज़ें अगले 2-3 सालों में और बढ़ जाएंगी, ठीक है। वरना आप खुद सोचिए कि जब हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, ठीक है, तब तो चलो बीमारियां होती थी या कोई समस्या है, वो एक बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे देश में या फिर इस दुनिया में जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, उतनी ही तेज़ी से बीमारी भी बढ़ रही हैं। अब आप ये कहेंगे कि जो हम दवाइयाँ खाते हैं, जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये बात में कोई दोहराए नहीं है। लेकिन अस्पताल इसलिए खोले जाते हैं कि वो बीमारी खत्म हो, लेकिन बीमारी खत्म नहीं होती है। हाँ, उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है, बीच में ब्रेक हो जाता है, फिर बीमारी बढ़ती है, फिर ट्रीटमेंट चलता है, फिर ट्रीटमेंट ब्रेक होता है। इस प्रकार से अगर आप कोई बीमारी की दवाई ले रहे हैं तो मैक्सिमम बीमारियां या फिर मैक्सिमम बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका उपचार कभी पूरी तरह से हो ही नहीं पाता, कभी नहीं हो पाता है, और बस चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि हम अपनी फिजिकल बॉडी के लिए बहुत से रेमेडीज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिजिकल बॉडी के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। हम अपने खान पान में या फिर अपने जो हमारा जो खाने का जो सिस्टम है उसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन ये सारे ट्रीटमेंट आपकी फिजिकल बॉडी तक होते हैं। आपकी एनर्जी बॉडी पर किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट चलता है? नहीं चलता है, क्योंकि इस विज्ञान को लोग जानते ही नहीं हैं। और जो इस विज्ञान को जानता है, उस चीज़ों पर वर्क करता है, फिर करवा सकता है, तो उनको एक तंत्र मंत्र से रिलेटेड नाम दे करके बदनाम कर दिया गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे इस इंडिया में काफ़ी समय पहले जब ये हॉस्पिटल वगैरह नहीं हुआ करते थे, डॉक्टर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तब वैद्य जो होते थे वो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, ठीक है। और उसके साथ साथ वो व्यक्ति मंत्रों से लोगों का इलाज करते थे। आज भी बहुत सी प्राचीन किताबों में साबर मंत्रों का पूरा जकीरा है। जकीरा मतलब बहुत सारे मंत्र हैं जो एक एक बीमारी को काटने के लिए जिनका निर्माण हुआ था, जिसमें साबर मंत्रों का निर्माण भगवान गोरखनाथ ने किया था, ठीक है। पहले वो ऐसे इलाज करते थे। और हम कहने को तो कह देते हैं कि हम विकास की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, दुनिया भर की मशीनें हैं, लेकिन आप वास्तव में देखिए, क्या इन सब के होने के बावजूद भी बीमारियों का ग्राफ नीचे गिरा? सिर्फ बढ़ा है, गिरा नहीं है। और इसका कारण ये नहीं है कि आप इस चीज़ को ये लगा दें कि आपका खान पान इसका बड़ा कारण है, आपका एनवायरनमेंट इसका बड़ा कारण है। हाँ, ये कारण हो सकते हैं, बिल्कुल है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जितने कारण हैं ना, उतने कारण को तो हमारा शरीर खुद ही हील कर देता है। इतनी शक्ति उसमें खुद में भी होती है। लेकिन फिर भी इतनी भयंकर से भयंकर बीमारियां बनती जा रही हैं, इतनी भयंकर से भयंकर बीमारी जिनका कोई मतलब इंसान अगर अपनी दिनचर्या को देखे तो समझे कि यार मतलब इतनी बीमारियां कैसे बन सकती हैं, जबकि हम डाइट का ख्याल रखते हैं, ठीक है, हम अच्छे से सारी चीज़ें करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। मतलब जो व्यक्ति डाइट का ख्याल रख रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसके साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है, बताइए। और जो व्यक्ति नॉर्मली अपने उसमें जी रहा है, अपने रामधुन में जी रहा है, उसकी तो बात ही छोड़ दो। तो खैर टॉपिक थोड़ा आउट हो गया है। तो जितनी भी बीमारियां होती है उसकी 90% बीमारी के कारण जो है यही होता है। आप इस बात को मानो या मत मानो, और अगर आप नहीं मानना चाहते तो मत मानिए। और अगर आपको डेमो देखना है तो किस दिन मिलिए मुझसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है बीमारियाँ, ठीक है। तो खैर उसको छोड़ देते हैं।
अब बात करते हैं कि ये आप कैसे इस सर्विस को ले सकते हो। देखिए, सबसे पहले जिस व्यक्ति का उपचार होना है, ठीक है, अब इस उपचार को आप तब भी ले सकते हो जब किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत बाधा की पीड़ा की प्रॉब्लम हो, तब भी ले सकते हो जब कोई बीमार हो, बहुत ज़्यादा दवाई खाता है, बहुत ज़्यादा समस्या आ चुकी है जीवन में, ठीक है, ठीक ही नहीं हो रहा, तब भी ले सकते हो। बाकी आप अगर अपनी एनर्जी फील्ड को अच्छा करना चाहते हो तो आप तब भी ले सकते हो। ये एक कंबाइंड प्रोसेस है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में सबसे पहले आपके शरीर से जितने भी कर्स होते हैं, श्राप होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, किसी प्रकार की एंटिटीज़ होती है, या जो भी नेगेटिव एनर्जी के फॉर्म में आपके ऑरा में, आपके चक्रों में, आपके एनर्जी पाथ में जो भी होती है, वो सारी चीज़ को पहले प्रोसेस से निकाला जाता है, ठीक। अब इसे निकालने के बाद दूसरा जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में उस व्यक्ति को अभिमंत्रित जल दे करके उसकी संपूर्ण शरीर की क्लीनिंग की जाती है। उसकी फिजिकल बॉडी की भी होती है, उसके सूक्ष्म बॉडीज की भी होती है। और वो पानी के माध्यम से क्यों होती है? क्योंकि देखिए, जो जल होता है ना, वो आपके शरीर में 75% है। मतलब आप अपने शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा या छोटा सा अंग या आपका बाल ही क्यों ना हो, उसमें भी वाटर एलिमेंट होता है। संपूर्ण शरीर में वाटर एलिमेंट होता है। यानी कि जो भी आप पानी पीते हैं, तो एक तो पानी की नेचुरल क्वालिटी ये होती है कि वो आपको, आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटीज़ होती हैं शरीर के स्तर पर, ठीक है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सभी को रिलीज करता है। इसलिए क्लीनिंग में वाटर का बहुत बड़ा यूज़ होता है, ठीक है। तो वाटर को जब आप अभिमंत्रित जल को पीते हैं तो वो जल आपके शरीर में जाकर के आपकी प्रत्येक नसों में, नाड़ियों में, आपकी मांसपेशियों में, यहाँ तक कि आपके मस्तिष्क में, हर जगह वो जाता है, ठीक है। और वो हर तरह से आपके शरीर की, आपके मन की, मतलब एनर्जी के स्तर पर भी और भौतिक स्तर पर भी आपकी सारी क्लीनिंग करते हुए, आपकी वॉशरूम के माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से वो नेगेटिविटी निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है, अभिमंत्रित जल पीने के बाद। और वो प्रोसेस कुछ समय चलता है, नियम के साथ चलता है। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन शील्ड में डाला जाता है, ताकि कोई भी इस प्रकार की नेगेटिविटी या कर्स, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत बाधा उस पर प्रभाव ना डालने पाए। और साथ में उसके ऊर्जा फील्ड को सेपरेट कर दिया जाता है, ताकि कहीं से भी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर ना आने पाए। अब इस प्रोसेस के बाद, जैसे मैंने कहा कि अगर आप भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हो तो भी आप इस प्रोसेस को करा सकते हो। अगर आप किसी प्रकार की शारीरिक समस्या से जूझ रहे हो तो भी आप इसे करके लाभ ले सकते हो। और अगर आप साधना में इसका लाभ लेना चाहते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने बहुत देखा है कि काफ़ी बार साधक साधना करना चाहता है लेकिन उसका मन बहुत ज़्यादा उच्चाटित होता है, बहुत ज़्यादा। और सिर्फ मन का उच्चाटन तो बात की बात है, उसका शरीर उसके साथ नहीं देता है। उसका शरीर कभी कहीं से दर्द करता है, कभी कहीं से दर्द करता है, और फालतू की दर्द करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है, बहुत ज़्यादा बैठने में समस्या हो रही है, मन की स्थिरता बहुत ज़्यादा हट चुकी है। तो इस कंडीशन में आप समझिए कि आपके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। हालांकि साधना में भी मन का उच्चाटन होता है, तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सालों से ये दिमाग में बनाए बैठे हो कि मैं साधना करूंगा, मैं साधना करूंगा, मैं साधना करूंगा, लेकिन जब भी करने को आप बैठते हो तो आपका शरीर, आपका मन, आपका चित्त आपका साथ नहीं देता है, या फिर आप खड़े हो जाते हो, या आपके शरीर में इधर उधर पेन शुरू हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप शरीर से पूरी तरह फिट हो तो ऐसा नहीं कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है और आप बैठ जाएं तो बोले में कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है,
भाई कैल्शियम की कमी है तो दर्द ही होगा, और क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। इसमें ये होता है कि जब आप ये क्लीनिंग प्रोसेस हो जाता है तो व्यक्ति पूरी एकाग्रता के साथ स्मूथली बैठ सकता है अपनी साधना करने के लिए, क्योंकि जो रोग दोष थे एंटिटी के फॉर्म में थे, ब्लैक मैजिक के फॉर्म में थे, जो डीएनए के माध्यम से आए हैं, जो ब्लड के माध्यम से आए हैं, जो सूक्ष्म कॉर्ड के माध्यम से आते हैं, उनसे हम मुक्त हो जाते हो। और जब उनसे मुक्त होते हो तो उसके बाद आपका जो मन, शरीर और जो चित्त है उसको आप जैसे ही साधना में डालते हो तो वो ढलने लगता है, उसको अच्छा लगने लगता है, उसको मजा आने लगता है। ठीक है, वरना आप खुद सोचिए, सालों से प्रैक्टिस करने के आप सोच रहे हैं, बीच बीच में आप करते भी होंगे, तो फिर मन वहाँ पूरी तरह क्यों नहीं है? मतलब मन है भी, लेकिन करने के नाम पर इंसान पीछे भागता है, पता नहीं क्यों। तो उसका कारण यही है। और इसीलिए मैं लोगों से माथा खपाता रहता हूँ कि भाई अपनी क्लीनिंग ज़रूर करो। खैर वो किसी को सुननी है तो सुनता है, नहीं सुननी तो नहीं सुनता, मेरा कोई रोल नहीं, क्योंकि मेरा जितना रोल है मैं बता देता हूँ। तो अब इसमें जो लास्ट में प्रोसेस किया जाता है वो यही कि उसकी प्रोटेक्शन करके उसके एनर्जी फील्ड को सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें ये भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव और शक्ति को अपनी ऊर्जा का आधार मान के चलना चाहता है तो हम एक संकल्प के माध्यम से, एक अनुष्ठान के माध्यम से उसको अपने इस ऊर्जा पात से जोड़ देते हैं। ठीक है, भगवान शिव शक्ति से जोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर उस व्यक्ति ने कई बार होता है ना कि इतनी सारी साधना करने के बाद बहुत सी एनर्जी आपस में क्रैश करने लगती हैं, या फिर कई बार हम ऐसी साधना कर लेते हैं जो देवी देवता या फिर काफ़ी होते हैं, मैं देवी देवता नहीं बोलूँगा, जो पूजनीय नहीं थे, लेकिन आपने उनके मंत्र जप करके, साधना करके उनकी नेगेटिव एनर्जी को अपने उसमें जोड़ दिया है। काफ़ी साधना ऐसी होती हैं जो बिगनर्स लेवल के व्यक्ति हैं, लेकिन किसी ने किसी को कुछ बता दिया, किसी गुरु ने बता दिया या फिर किसी मित्र ने बता दिया, और वो शमशान जाकर के कोई प्रयोग करने लग गया, वहाँ साधना करने लग गया, या फिर कोई भी फालतू का मंत्र उठा करके जिसमें घर में करने बैठ गए। ऐसे बहुत लोग करते हैं, जो कि मैंने भी किए हैं, क्योंकि अध्यात्म में आना और ये सारा एडवेंचर एक अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पैदा करता है, जिसके चलते हम बहुत सी गलतियां करते हैं। मैंने भी की हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इन वजह से भी जो नकारात्मकताएं होती है वो सब निकल जाती है। वो सारी नेगेटिव एनर्जीज, चाहे आपने फालतू में कोई साधना की हो, आपने कोई भी ऐसा मंत्र उठाया हो जिस मंत्र को आपको नहीं करना चाहिए था, या एक्साइटमेंट में कर लिया है, तो वो सारी एनर्जीज निकल करके उन्हें वो हट जाती हैं और व्यक्ति भगवान शिव और माँ आदि शक्ति से जुड़ जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से उसके बाद अगर वो अपनी साधना पर ध्यान दे तो सबसे पहली चीज़ तो उसका मन लगने लगता है साधना में, जो अभी तक नहीं लगता था। और दूसरी चीज़ ये कि उसको कम टाइम देने पर भी उसको अधिक लाभ होता है। और हालांकि इस प्रोसेस के होने के बाद तो व्यक्ति ये दिमाग ही नहीं लगाएगा कि मुझे कितनी देर बैठना है, कितना प्रोसेस करना है, कितने दिन में साधना हो जाएगी, क्योंकि ये आपके मन का भटकाव है। और जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ चलती हैं ये आपको इस प्रकार से भटकाती हैं, आपके लक्ष्य को हटा करके आपका दिमाग कहीं और लगा देती हैं कि कितने दिन में साधना होगी, कैसे होगी, ये मैं कर लूँगा तो वो कर लूँगा, उस तरह की चीज़ें आती हैं। हालांकि एकाग्रता की वजह से भी बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो माइनर सी होती हैं, उसको इतना मेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ, जिस लेवल की मैं बता रहा हूँ, उसमें ये सारी समस्या इन्हीं वजहों से आती हैं। तो जैसे मैंने कहा कि लास्ट में उस व्यक्ति के एनर्जी फील्ड को सेपरेट कर दिया जाता है ताकि किसी और व्यक्ति की कॉर्ड उससे ना जुड़े, किसी ऐसे व्यक्ति की कॉर्ड ना जुड़े जहाँ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, पाप, श्राप, दोष वगैरह आने लगे। ठीक है, तो लास्ट के प्रोसेस में ये होता है। और साथ में अगर वो व्यक्ति चाहे तो उसको भगवान शिव और माँ शक्ति के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि उसका साधनात्मक जीवन अच्छा चले। ठीक है, यहाँ मैंने बताया आपको अगर आप साधक हो तो, लेकिन अगर आप साधक नहीं भी हो
तो भी इस प्रोसेस में आपकी सारी समस्याएं, जो शरीर की पीड़ाएं हैं, वो निकल जाती हैं, शरीर की पीड़ा ख़त्म हो जाती है और जो भी बीमारियां आपके शरीर में बन रही हैं वो ख़त्म होने लगती हैं, जो बनने वाली हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं और जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो उलझन होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप ओवर वेटेड हो, आपका वेट बहुत ज़्यादा ओवर है, तो वो भी कंट्रोल में आने लगता है इस क्लीनिंग प्रोसेस के बाद। वो क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरवेट भी इन समस्याओं की वजह से होता है। हालांकि आपको मजाक लगेगा कि मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात सत्य है। ये बात सत्य है कि आपकी 90% बीमारी तो इन समस्याओं से आती हैं। अब उसमें ओवरवेट भी हो जाता है, अंडरवेट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और उसके बाद कवच लगने के बाद उस व्यक्ति को दोबारा किसी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना या किसी प्रकार के कर्ज या उसी की डर नहीं रहता है। फिर आप उससे डरोगे नहीं, क्योंकि आपके ऊपर कवच होगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक करता है तो वो 10 गुना पावर से रिवर्स होकर उस व्यक्ति को वापस मार देगा, क्योंकि जो हम कवच देते हैं वो देवी प्रत्यंगिरा, काली प्रत्यंगिरा कवच होता है। माता काली की शक्ति उसमें होती है और प्रत्यंगिरा देवी माँ की शक्ति भी उसमें। और आप चाहो तो ये प्रोसेस पूरा फैमिली का भी करा सकते हो, इसमें आपको और ज़्यादा लाभ होगा। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा समझिए कि अगर प्रॉब्लम आपकी फैमिली के किसी दूसरे मेंबर में भी है, हो सकता है आपका बेटा हो, बेटी हो, माता पिता या फिर आपकी वाइफ हो, कोई भी हो, तो उसमें अगर प्रॉब्लम सामने वाले व्यक्ति को भी है और आप अपना इलाज करा लेते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिव एनर्जी एक माइनर सा इफेक्ट आप पर भी डालती है। अगर आप उसका ख्याल रखते हो तो बिल्कुल नहीं डाले, लेकिन अगर पूरे परिवार का ये प्रोसेस हो जाता है तो फिर क्या होता है कि सभी के ऊर्जा फील्ड अच्छे हो जाते हैं, सभी के एनर्जी लेवल अच्छा हो जाता है, सभी की क्लीनिंग हो जाती है, सारी रोग दोष बीमारियां निकलने लगती हैं और उनको अल्टीमेट एक सुरक्षा मिल जाती है। और साथ में आपके घर के किसी भी कोने में कहीं भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी क्लीन हो जाती है, क्योंकि उसको क्लीन करने का प्रोसेस भी हम देते हैं। और साथ में अगर कोई व्यक्ति चाहता है, अगर चाहता है तो कि उस व्यक्ति के घर का कीलन हो जाए, कि कोई भी शक्ति उसके घर में ही प्रवेश ना करने पाए, तो वो व्यक्ति अपने घर का कीलन भी करा सकता है इस प्रोसेस में, ठीक है। और कीलन के बाद फिर कोई भी तंत्र मंत्र बाधा आपके ऊपर नहीं कर पाए, ठीक है। तो जो भी सर्विस को लेना चाहता है वो ले सकता है, और अगर आप परिवार के साथ लेना चाहते हो तो भी ले सकता है, उसमें हम आपको काफ़ी डिस्काउंट भी देंगे। अगर आप सिंगल व्यक्ति का लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से प्रोसेस बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और अगर आप विज़िट करके लेना चाहते हो, यानी कि हमसे मिलना चाहते हो, तो आप मिल भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जल्दी हम एक ऐसा ठिकाना बनाने वाले हैं जहाँ पर हम आपको मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हैं बीमारियों से, भूत प्रेत बाधाओं की समस्याओं से, नेगेटिविटी से, बहुत चीज़ों से। तो इसीलिए देखते हुए अब यही काम आगे अच्छे से चलेगा, खासकर इलाज का, क्लीनिंग प्रोसेस, ये बीमारियों का इलाज, भूत प्रेत बाधाओं का इलाज, और ये सारे मुख्य रूप से। क्योंकि सिखाने में मैंने देख लिया कि जितने लोगों को मैंने सिखाया है उसमें से करने वाले लोग तो ना के बराबर होते हैं। हालांकि उनके पीछे समस्या ये भी हैं और कुछ उनकी अपनी भी आदतें हैं। खैर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा कर्तव्य होता है आपको वो चीज़ बताना, सिखाना, समझाना। जैसे एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट होते हैं तो 50 के 50 जो ज्ञान लेना चाहता है वो ग्रहण कर लेता है, जो नहीं लेना चाहता वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए एक क्लास में रहने वाले 2 लोग बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। एक पढ़ाई में, अपनी शिक्षा में बहुत आगे हो सकता है और एक बिल्कुल पीछे हो सकता है। इसमें गुरु का दोष नहीं है, सिखाने वाले का दोष नहीं होता है, क्योंकि सिखाने वाला आपको पूरी तरह सिखा रहा है। आप उसको कितना ग्रहण कर रहे हो
या आपकी अपनी समस्या है। ठीक है, तो मैं थोड़ा ये सब कम करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 2-2.5 साल में जितनी एनर्जीज लोगों को दी हैं, जितनी एनर्जीज लोगों को दी हैं उसका कोई लिमिट नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे ऐसे भी एनर्जी फीड करके दी है कि भाई इस मंत्र को तुम एक माला छोड़ दो, तुम नहीं जप सकते हो तो 3 बार मंत्र जपिए और ऊर्जा शुरू हो जाएगी आनी। लेकिन कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं है। और सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं हूं जो मैंने उन लोगों को ये सब चीज दी। तो अब ये सिस्टम बंद है, क्योंकि आलसी व्यक्ति को या नकारे व्यक्ति को आप दुनिया की कितने भी शॉर्टकट क्यों ना बता दें, वो नकारा ही रहता है। उसका नकारापन उसके जीवन से नहीं जाता, क्योंकि वो उसके बाद ये भी बोल सकता है कि अरे सर 3 बार मंत्र भी क्यों बोलना सर जी, कुछ ऐसा बताइए कि ख्याल दिमाग में आ जाए और कांड हो जाए। क्या बोल सकते हो यार। ठीक है, जैसे एक जामुन के पेड़ के नीचे 2 व्यक्ति लेटे थे, 2 आलसी लेटे थे। अब लेटे थे तो एक आलसी दूसरे आलसी से बोलता है कि सुन, ये जो जामुन पड़ी है जरा इसको उठा के मेरे मुंह में डाल दे। ठीक है, ये जामुन पड़ी है, इसको उठा के जरा मेरे मुंह में डाल दे, मैं भी खा लूंगा। तो दूसरा कहता मैं नहीं करूंगा मुझे वाला सारा। तो कहता अरे डाल देना भाई, तुझे क्या दिक्कत है। तो बोलता है यार कुत्ता मेरे मुंह पे मुद गया, मैं उसको तो हट नहीं पाया, तेरी जामुन उठा के तेरे मुंह में डाल दूंगा। तो वही किस्सा है, बस वही किस्सा है। मतलब उसके मुंह पे कुत्ता मुद गया, वो बंदा तब नहीं हटा, वो तेरे को जामुन खिलाने के लिए बगल से उठाकर तेरे मुंह में कैसे डाल सकता है बताओ। तो इतना भी आलस होता है जीवन में, इतनी भी नकारा इंसान होता है जीवन में। तो अब से सबका बंद, किसी को कुछ ये शॉर्टकट बाजी सब ऐसी की तैसी में घुस जाए, क्योंकि पिछले 2.5 साल में मैंने अपनी ऊर्जा को जितना नाश किया है ना, उतना किसी ने नहीं किया। भगवान नाम माफ नहीं करेगा मुझे। खैर वो टॉपिक नहीं था। तो जो लोग सर्विस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बात रही सिखाने की, तो जैसे मैंने कहा मैं इससे कम करने वाला हूँ और बहुत तरीके से करने वाला हूँ, और अच्छी खासी फीस चार्ज करके करने वाला हूँ, और टाइम दे के करने वाला हूँ। अगर उस टाइम निर्धारित टाइम पर आप मुझे ये सब चीज़ नहीं करते हैं, कम से कम जो मैं बता रहा हूँ उसका कम से कम 20-40% तो यार करो। अगर उतना भी नहीं करते हो तो जाओ अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। यही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया ये सब चीज़। अपनी साधनाओं को दे देकर कोड़ी कर दिया मैंने। 1000 रुपये में अट्यूनमेंट, 500 में अट्यूनमेंट, 2100 में अट्यूनमेंट, और सामने वाला फिर भी सोचता है जैसे मैंने क्या कर दिया है। तो भैया अपने घर जाओ, जब तुम्हारा पिछवाड़ा रगड़ोगे ना तब पता चलेगा साधना कैसे मिलती है। ये कल्पों की मेहनत होती है साधना प्राप्त होना। ठीक है, जन्मों जन्मों का कुछ सदकर्म होता है, तब जाकर के तो आपको कुछ सिखाने वाला मिलता है, और फिर उस कर्म से आपको कुछ सिद्धि मिलती है, उसमें आपको रगड़ना पड़ता है सालों खुद को। लेकिन यहाँ पर मैंने मंत्र एम्पावरमेंट ग्रुप चलाया, मैंने सिर्फ इतना बोला था लोगों को कि सिर्फ 11,000 मंत्र जप कर लो, आपकी एक्टिवेशन हो जाएगा। अरे मैंने बोला भाई 11,000 मंत्र जप कर लो, आपका 100% एक्टिवेशन हो जाएगा। मैं कहता हूँ 11,000 मंत्र जप करके आपका 50% एक्टिवेशन हो जाए मंत्र का, तो क्या बुराई है भाई, क्या बुराई है। वो सालों साल साधना करने से तो बहुत बेहतर था। लेकिन किसने की? किसी ने कुछ नहीं किया। जिन्होंने किया वो किस माइंड से किया वो जानते ही हो आप लोग, और जिन लोगों ने किया उनको लाभ भी मिल रहा है। बाकी सब लोग अपने बस ठन गोपाल लेकर के अपना बैठे हैं, तो उनको बैठे रहने दो, मुझे कोई समस्या नहीं है। मेरा काम जो था वो मैं करता हूँ, और जो आपका काम वो आप करते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो खैर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। जो भी सर्विस लेना चाहता है मुझसे पर्सनली पूछ सकता है। मैं आप, क्योंकि फीस सभी की सेम नहीं रहेगी। अगर आप परिवार के लिए सब ले रहे हो, ये प्रोसेस कराना चाहते हो, तो किसी के परिवार में 3 सदस्य होते हैं, किसी के में 5 होते हैं, 10 होते हैं, किसी के में मतलब अलग अलग सदस्य होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। और अगर व्यक्ति लेना चाहता है तो उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग भी फीस हम चार्ज करेंगे, क्योंकि कई बार ये होता है कि उस व्यक्ति के ऊपर बहुत 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 ज़्यादा समस्या होती हैं, बहुत ज़्यादा कर्जेस होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति के पास बहुत माइनर से समस्या होती है, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, उसको उसके शरीर को ऊर्जा दे करके उसको अच्छे से काम पे लगाया जा सकता है। तो ये निर्भर करता है।
तो जो भी लेना चाहता है वो ले सकता है। बाकी इस पद्धति से संबंधित जितने भी इलाज होते हैं, चीज़ें होती हैं, मैं भविष्य में लाता रहूँगा, क्योंकि सिखाने का मूड मेरा थोड़ा कम है आजकल। बाकी अगर सीखना चाहते हो तो बहुत मेरी शर्तों पे सीखना पड़ेगा, और अगर शर्तों पे नहीं सीख सकते हो तो मेरी कोई गारंटी भी नहीं है। आपको जो करना है वो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।